गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाए और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदासन कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, है रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें अरमान आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। जय गुरुदेव, जय श्री कल्की। विनोद जी, गुरु भाई से आग्रह है दिव्य लेखनी का कार्य शुरू करें गुरु भाई। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, उत्थान पतन
उत्थान और पतन के प्रकृति के अटल सिद्धांत के कारण आज योग दर्शन लोपप्राय हो चुका है, जबकि सांख्य दर्शन यानी भौतिक विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। ज्यों-ज्यों भौतिक विज्ञान उन्नति करता गया, अध्यात्म विज्ञान स्थिर भी नहीं रह सका, बल्कि अधोगमन करने लगा। भौतिक विज्ञान के आचार्यों ने जब अध्यात्म विज्ञान के आचार्यों से पूछा कि भौतिक विज्ञान ने प्राणियों के लाभ और सुख के लिए अमुक अमुक कार्य किए, आपके विज्ञान की क्या स्थिति है? क्योंकि अध्यात्म जगत के लोग सकारात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे, अतः उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक काल्पनिक लक्ष्मण रेखा से विश्व को दो भागों में विभक्त कर दिया, स्वयं को आस्तिक घोषित कर दिया और भौतिक विज्ञान के सच्चे लोगों को नास्तिक की संज्ञा देकर अपनी झेप मिटाने का असफल प्रयास करने लगे। होना तो यह चाहिए था कि अपनी कमजोरी को खुले दिल दिमाग से स्वीकार करके शोध कार्य में लग जाते, परंतु कलयुग के गुणधर्म ने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने परमात्मा को पेट में डाल लिया। तभी तो स्वामी श्री विवेकानंद जी ने अमेरिका से अपने एक पत्र में लिखा था, तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है, रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन है तुम्हारा धर्मशास्त्र। अपनी तरह की असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। एक बार मनुष्य झूठ बोल देता है तो उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता ही चला जाता है। इस प्रकार वह मात्र झूठ के अंबार ही लगाता है। योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की ही देन है। योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की देन है। करीब 100 साल पहले लिखा स्वामी जी का पत्र हमारे धर्म का जो चित्र प्रस्तुत करता है वह बहुत ही निराशाजनक है। हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि कलयुग के गुणधर्म के कारण आज हम उस स्थिति से कुछ नीचे ही गिरे हैं। हम योग का जो ढोल पीट रहे हैं उसका उस योग से कोई संबंध नहीं जो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। हमारे योगियों ने जिस योग की महिमा की है वह मानव के त्रिविध ताप आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक का शमन करने के साथ साथ कैवल्य पद अर्थात मोक्ष देता है। इस समय हम शारीरिक कसरत को ही योग कह रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन में जिस क्रियात्मक ढंग से त्रिविध तापों का शमन करते हुए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए कैवल्य पद प्राप्त करने का वर्णन है, वही वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल अर्थात सिद्ध योग है, पूर्ण योग है। महर्षि श्री अरविंद ने इसी योग का वर्णन करते हुए कहा है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इसी संदर्भ में महर्षि ने कहा है, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। आज धार्मिक दृष्टि से विश्व की वस्तुस्थिति यह है कि संपूर्ण युवा वर्ग का धर्म पर से विश्वास प्राय समाप्त हो चुका है, क्योंकि विज्ञान एक सच्चाई है, वह प्रत्यक्ष परिणाम देता है, अतः सभी लोग उसको सत्य मान रहे हैं। दूसरी तरफ जब धर्माचार्यों ने हठधर्मी रुख अपनाया तो विश्व भर के युवा लोगों ने इनके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। आज ईश्वर एक कल्पना का विषय है। पश्चिमी जगत में सेवारत
एक डॉक्टर ने बातचीत के दौरान मुझे बताया कि पश्चिम का युवा वर्ग ईश्वर में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा पुत्र ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है। उसकी मान्यता है कि कमजोर, डरपोक और बुजदिल लोग ही ईश्वर नाम की काल्पनिक शक्ति का सहारा लेने का असफल प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र कब्र में पांव लटके हुए लोग धर्म की रक्षा कितने दिन और कैसे करेंगे? ऐसा लगता है कि संसार के लोग पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का डर दिखाकर जो धर्म चला रहे हैं वह आखिरी सांसें गिन रहा है। ऐसा लगता है कि संसार के लोग पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का डर दिखाकर जो धर्म चला रहे हैं वह आखिरी सांसें गिन रहा है। ईश्वर के नाम से भय तो दूर भागता है, पर यहाँ स्वर्ग नरक रूपी बंधनों से बांधकर भय से भगवान की प्रत्यक्षानुभूति करवाई जा रही है। बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही है। आज विश्व के सभी सकारात्मक लोगों को पूर्वाग्रहों को त्याग कर जाति, धर्म और देशों की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करके सोचने की जरूरत है कि मानव धर्म कैसे बचे। विश्व शांति का मात्र यही उपाय शेष बचा है। महर्षि श्री अरविंद के अनुसार पश्चिम के लोग जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इसके आगे का काम करने की उनमें सामर्थ्य है ही नहीं। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है उनकी पकड़ में वह नहीं आएगी। महर्षि श्री अरविंद के अनुसार पश्चिम के लोग जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इसके आगे का काम करने की उनमें सामर्थ्य है ही नहीं। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है उनकी पकड़ में वह नहीं आएगी। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से होगा। मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। कुछ माह पूर्व बीबीसी ने लगातार 3 बुधवार को चेतन अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रसारित की थी। मैंने इसे सुना था। उसके अनुसार पातंजलि दर्शन में उस परम सत्ता का वर्णन करते हुए सहस्रार में उसके स्थित होने की बात कही गई है। उसे आज विज्ञान पूर्ण सत्य मानता है। उस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विधि तो मात्र हमारा योग दर्शन ही बताता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्व को भारत को धर्मगुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्व को भारत को धर्मगुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। अध्यात्म ज्ञान को भौतिक धन से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही कभी बेचा जा सकेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। अध्यात्म ज्ञान को भौतिक धन से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही कभी बेचा जा सकेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा तथा तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उस परमात्मा सद्गुरुदेव के दिल से प्रसन्न होने पर ही यह ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव।
जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव, जय श्री कल्की। मंच संचालन का कार्य शुरू करें गुरु भाई प्लीज। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी की अहेतु की कृपा से संचालित इस ऑनलाइन सिद्ध योग ध्यान शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है और 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन साय 7 बजे से 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है, सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ विनोद भाई के द्वारा किया जाता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन मिलकर अपने विचार, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, अपनी अनुभूति मंच के ऊपर साझा करता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है। गुरुदेव का यह दिव्य दर्शन है, जिसमें हमको 2 टाइम संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए 15-15 मिनट सुबह शाम ध्यान करना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना होता है। तीसरा, गुरुदेव के आदेश अनुसार जब भी हमको मौका मिले गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। गुरुदेव प्रचार और प्रसार करने का हमको आदेश देते हैं। ये 3 काम गुरुदेव ने बताए हैं, बाकी सब काम गुरुदेव के हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कोई गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, इसमें कोई समय नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन यदि किसी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो या कोई अनुभूति हो तो शेयर करें कृपया। कोई भी गुरु भाई बहन, यदि आज कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं तो उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। किस प्रकार से गुरुदेव से जुड़ना हुआ, कृपया हैंड रेज करें और मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। वो कल जय गुरुदेव गजेंद्र गुरु सिंह बहन। चौहान गुरु भाई जुड़े थे, एक बार उनको बुला के देख लो, उनकी जी गुरु बहुत बहन। अच्छी अच्छी अनुभूतियां थी गुरु भाई। मंच के ऊपर यदि गजेंद्र सिंह चौहान गुरु भाई हैं तो निवेदन है कि आप अपनी अनुभूतियां रखिए। जब तक कोई नहीं आते हैं अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव का ये जो दर्शन है बिल्कुल निशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। यदि कोई नए साधक गुरुदेव के दर्शन से जुड़ना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप से, यूट्यूब से या प्रतिदिन होने वाले इस कार्यक्रम को हम यूट्यूब पे हमारी टीम के द्वारा अपलोड किया जाता है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, उससे हम जुड़ सकते हैं और दूसरे भाई बहनों को भी जोड़ सकते हैं। गुरुदेव खुद कहते हैं कि मैं खुद इस दर्शन के प्रचार प्रसार का ठेकेदार नहीं हूँ, जितनी जिम्मेवारी मेरी है उतनी आप सभी की है। इसलिए हम सभी गुरु भाई बहनों को मिलकर जहां भी मौका मिले ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों से संपर्क करके या कोई जिज्ञासु हो तो उसको गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ध्यान करने से पहले गुरुदेव से हमें प्रेयर करनी चाहिए कि गुरुदेव अपने चरण कमलों का एक छोटा सा यंत्र हमको बना लो और प्रतिदिन कम से कम हम एक जिज्ञासु को या एक व्यक्ति को गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दें, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से हमारा प्रचार कार्य भी हो जाएगा और हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन। ममता मीना गुरु बहन, जय गुरुदेव, कृपया मंच पे पधारें, आपका स्वागत है।
जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल। जय गुरुदेव सभी जी को। गुरुबहन। मेरी अभी की छोटी सी अनुभूति है। जी गुरुबहन, कोई इश्यू नहीं हो तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। जिन नहीं मतलब ऐसे ही बात करनी है। कोई बात नहीं। तो क्या है ना, मतलब दिन भर से मेरा मतलब मूड ऐसे हो रहा था, मन नहीं लग रहा आज बिल्कुल भी। जी गुरुबहन। परेशान थी थोड़ा-सा, पता नहीं, मैंने दीदी को भी बताया मैं क्या करूँ कि ध्यान करती रहे और मंत्र जाप करती रहे। मैंने कहा वो तो कर रही हूँ मैं। फिर मैंने कहा थोड़ा-सा ऐसा लगे मेरे को कि बाहर घूम के आ जाऊँ, थोड़ा मन यूँ ही कर रहा था घर बैठे-बैठे ही। जी तो ऐसा नहीं, तो समथिंग 2 ढाई बज रहे होंगे और मम्मी फ़ोन में बात कर रहे थे मेरे सासू माँ। जी तो उस टाइम 5-10 मिनट नींद लग गई मेरी। 10 मिनट भी नहीं, समथिंग 5 मिनट लगी होगी। जी तो गुरुबहन। वैसे ऐसा मतलब सपना था या पता नहीं क्या था कि गुरुदेव नाव लेके आए मेरे गेट के बाहर और मुझे घुमा के लेके घर पे छोड़ के गए। कल कल के अवतार की जय। गुरुदेव ने गुरुबहन, गेट आपकी इच्छा हुई घूमने की और गुरुदेव ने घुमा दिया। देखो कितनी अच्छी बात है। के उस टाइम मुझे नींद ही नहीं आई और इधर-उधर घूमने लग गई। बहुत देवी अनुभूति है गुरुबहन आपकी। जी। जी गुरुबहन। वो बंदा था। इतना ही बताना था। जी गुरुबहन, जय गुरुदेव। बहुत जय दिव्य गुरुदेव। और अनोखी अनुभूति है। निश्चित रूप से गुरुदेव हमारे अंग से अंग हमारे सन्निकट विराजमान रहते हैं, बशर्ते है कि हम उनको दिल से पुकारें। तो हाथ के हाथ जी, उत्तर दे देते हैं। हाँ, तत्काल उत्तर देते हैं गुरुदेव। समय और हम ये लगाते हैं, गुरुदेव समय लगाता ही नहीं है। जी जी गुरुबहन, बिल्कुल सही बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन, जय गुरुदेव। गुरुदेव तत्काल रूप से रिजल्ट देते हैं, अपने भक्तों की सुनते हैं। किसी गुरु भाई बहन ने हैंड रेज किया है, स्वागत है मंच के ऊपर आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अभी गुरुदेव। किसी हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। जो मेरी आज की एक अनुभूति है, तो जी गुरु बहन। मेरे सबसे छोटे मामा जी जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। जी बचने की भी हालत नहीं थी उनकी। तो मैं जी गुरुदेव को गुरु बोल रही थी कि वो मानते नहीं है ऐसे गुरुदेव के बारे में। ना तो उन्हें बताया गया है और ना वो मानते हैं ऐसे। गुरुदेव के तो फिर मैं गुरुदेव को बोल रही थी कि गुरुदेव बचा लो उनको ऐसे। आप जाके खड़े हो जाओ तो आप तो सब कुछ कर सकते हो, अपनी शरण में ले लो ऐसे। तो फिर जी गुरु वो ठीक होके आ गए हॉस्पिटल से, काफ़ी टाइम हो गया उनको। तो आज जी मुझे सपना आया कि मेरे मामा जी जो है वो गुरुदेव का ऐसे नाम जप और ध्यान कर रहे हैं ऐसे। जी तो मेरे को पता नहीं था ऐसे कि मैं सोच रही कि पता नहीं ये ऐसे कैसे आ गया मेरे को सपना, क्योंकि मैंने तो बताया नहीं था। जी जी तो फिर मेरे को आज मेरे जीजाजी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया था मेरे मामा जी को कि आप गुरुदेव का ऐसे नाम जप और ध्यान करो ऐसे। जी गुरु जी, तो ना कल ललिता गुरु बहन है ना, वो अपने वो सपने की ना ऐसे बता रही थी कि जी मेरे को ऐसे सपने आते हैं ऐसे, तो मेरे को ना ऐसे यकीन नहीं हो रहा था। मैं ऐसे सोच रही थी कि ना जो हम सोच कर सोते हैं ना, वही आ जाते हैं सपने। जी गुरु। तो फिर आज जो सपने में हुआ ना, तो फिर मेरे को यकीन हुआ कि गुरुदेव वास्तव में ही गुरुदेव हैं। के सपने आते हैं। गुरु बहन, बिल्कुल सही बात है। जो भी शंका हमारे मन में छोटी सी भी उत्पन्न होती है, गुरुदेव उसका किसी न किसी रूप में सपने में या ध्यान में आकर के निराकरण कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमारे हाँ। गुरुदेव जैसा कोई नहीं। जी गुरु भाई, और आज ना जी मैंने मेरे को ना प्रचार करते हुए बहुत ऐसे हिचक होती है, डर भी लगता, कॉन्फिडेंस नहीं आता ऐसे। तो जी मैं गुरुदेव को बहुत दिनों से बोल रही थी, मैं किसी को बता नहीं पाती हूँ, मन में रहता है वो बहुत। तो मैं बोलती रहती हूँ गुरुदेव को, गुरुदेव मेरे से भी अपना कार्य करा लो।
मैं भी करना चाहती हूँ ऐसे। तो आज मैंने मेरी लाइब्रेरी में 2 लड़कियों को बताया, तो उनमें से एक तो मान गई और एक नहीं मान रही थी ऐसे। पर जी। मैंने उनको ऐसे मंत्र भी सुना दिया और एक ने तो कार्ड ले लिया और दूसरी बोल रही कि ना आप करो, मेरे को यकीन नहीं होता ऐसे। तो फिर पर मेरे को बहुत खुशी हुई कि ना गुरुदेव मेरा जो डर है वो दूर कर रहे हैं। जी मैं भी गुरुदेव, बता बिल्कुल सकती सही हूँ बात। लोगों को, जी। क्योंकि बहुत ऐसे लगता है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, क्या बताऊँ ऐसे। तो फिर आज मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि गुरुदेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने मुझे अपना यंत्र बनाया। बिल्कुल सही बात है गुरुबहन। सबसे पहले तो हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि गुरुदेव हम भी आपका यंत्र बने और आपका प्रचार प्रसार करें। दूसरी बात यह है कि गुरुदेव के आदेशानुसार हम सिर्फ डाकिए हैं। सामने वाला क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, हमको गुरुदेव की डाक उन तक पहुंचानी है कि ये गुरुदेव का मंत्र है, ये ध्यान है, इसको करने से ये सब चीजें होती हैं, ये आध्यात्मिकता में उन्नति होती है, जीवन में ये परिवर्तन आता है। अब गुरुदेव की इच्छा है कि सामने वाला उसको कब स्वीकार करेगा। जैसा कि आप खुद ही बता रही हैं अपने मामा जी के लिए कि मैंने तो बताया नहीं। तो गुरुदेव ने सब कुछ निश्चित कर रखा है पहले से, किसको कब और किस घड़ी में बताना है। जैसे कल गुरु भाई बता रहे थे जोधपुर वाले कि मैं गुरुदेव के आश्रम के बगल में जोधपुर में ही रहता था, लेकिन गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया और उसके बाद मेरे को पकड़ा है। तो ये सब गुरुदेव की लीला है, गुरुदेव की व्यवस्था है। गुरु बहन किसको कब और किसके माध्यम से बताना है, प्रयास हम ये करें कि हम गुरुदेव के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव हम भी माध्यम बने इस दर्शन को बताने का। और निश्चित रूप से हेजिटेशन भी दूर होगी। आज आपने 2 को बताया, कल 3 को भी बताओगे और धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से आपकी हेजिटेशन भी हाँ, दूर हो गया। और क्या हुआ कि मैं बता बैठे-बैठे ना मेरे साइड में बैठी हुई थी वो लड़की, तो ना जी। बताने में मेरे को बहुत हेजिटेशन हो रही थी और दिमाग में इतने थॉट्स आ रहे थे, इतने कि रुक ही नहीं रहे थे कि क्या होगा, क्या बताऊँगी मैं इसको, कैसे करूँगी? तो बताने से पहले ना गुरुदेव ने पता नहीं मतलब क्या करा, मेरे थॉट्स बंद हो गए। एकदम आँखें ना ऐसे सही बात है सर घूमने लग गया और मतलब ऐसे हो गया ना बिल्कुल। बेहोश जैसे कि कुछ सोच नहीं पा रहे हैं ऐसे। मतलब एकदम ब्लैंक हो गया मेरा माइंड और उसके बाद बताया मैंने उसको। बिल्कुल सही बात है। जब गुरुदेव के चरणों में हम हाथ जोड़ करके कोई भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी कमान फिर गुरुदेव संभाल लेते हैं, फिर हमारे हाथ में नहीं होती है। हाँ, तो यही आपके वो साथ भी मेरा हुआ जो है। हेजिटेशन थी ना वो ऐसे ही खत्म हो, क्योंकि मेरे को हेजिटेशन जी। होने से पहले ही मेरा माइंड ब्लैंक हो गया एकदम। और बिल्कुल मेरे को बिल्कुल ये भी नहीं सही पता बात कि है। क्या बोला, क्या करना था। बस बोलती गई, मैं बोलती गई। वो गुरुबहन गुरुदेव बताते हैं ना कि मैं तो गंगानाथ जी का माइक हूँ। तो जब हम गुरुदेव का कार्य करते हैं तो हम गुरुदेव के माइक बन जाते हैं। फिर गुरुदेव खुद बोलते हैं, गुरुदेव खुद कहते हैं कि मैं फिर खुद मैं बोलता हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, वो जो एक लड़की को बताया ना तो वो मान नहीं रही थी और मेरे को बोल रही कि आप क्यों बता रही हो इस बारे में? तो मैंने बोला कि भाई मेरे को नहीं पता, ये बुलवा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल मैंने सही बात है गुरुदेव की गुरुबहन। तरफ इशारा करके बोला कि भाई ये बुलवा रहे हैं मेरे से तो, और मेरे को नहीं गुरुदेव पता की इच्छा है। क्या करना है, जी। तुम देख जी लो। गुरुबहन। यही। जी, और गुरु भाई और ना एक बार मैंने ग्रुप में पूछा था ऐसे, तो ललिता जी। गुरु बहन ने ना मेरे को एडवाइस करा था कि गुरुदेव से अपनी स्ट्रैटेजी पूछो, उनको बताओ ऐसे। तो गुरुदेव ने ना मेरी स्ट्रैटेजी बनवा दी और पढ़ाई को लेके ऐसे सिलेबस को इतनी अच्छी तो शायद मैं खुद भी नहीं बना सकती थी। पता नहीं वो बिल्कुल कैसे सही बन बात गई। है बहन। हाँ बहन जी, गुरुदेव तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, किसको कब कैसे कहाँ क्या देना है, कैसे उसको टैकल करना है। हम तो अपनी मानवीय बुद्धि लगाते हैं, लेकिन गुरुदेव तो पल पल के ज्ञाता है। हाँ, तो गुरु भाई मैं ना ललिता गुरु बहन को पूछना चाहती हूँ अगर वो अपनी जी। तैयारी को लेके और भी कुछ गाइड कर पाती हैं तो शायद मेरे बिल्कुल लिए गुरु और बहन ये ललिता जी, हाँ ललिता जी हैं ग्रुप में माइक। मैं ललिता गुरु बहन से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पे आए और गुरु बहन का निवेदन स्वीकार करें। बताइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन।
हाँ जी, मैंने एक्चुअली सुना नहीं कि आप क्या कह रहे थे? क्या पूछ रहे थे मतलब? सुन नहीं पाई। जी, मैं बोल रही थी कि आपने बोला था ना कि गुरुदेव को बोलो कि मैं तैयारी करूँ या नहीं, स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊँ ऐसे। तो मैं गुरुदेव ने मेरी स्ट्रैटेजी बनवा दी और इतना अच्छा तो मैं खुद भी नहीं बना सकती थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बनवा दी, मेरे को पता भी नहीं चला कैसे क्या बन गई वो। तो मैं आपसे ना थोड़ा और गाइड लेना चाहती थी कि कैसे प्रिपरेशन में आप कैसे क्या करती थी ऐसे और कुछ बता अच्छा, सकते अच्छा। हैं आप? नहीं, वो गुरुदेव ने इतना इतना मदद किया तो आगे भी गुरुदेव करेंगे। जो भी आपको पूछना है वो गुरुदेव से पूछो, बस समय निकालो, बस सिटिंग बनाओ। वो भी गुरुदेव से ही प्रार्थना करो कि गुरुदेव सिटिंग बनवाओ। अब जैसे कुछ दिनों से मुझे बहुत आलस्य आ रहा था, बहुत ज्यादा सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी। और आज मुझे जल्दी उठना ही था, कोई काम था, तो मैं रात को बोल के सोई थी। मैंने कहा गुरुदेव मुझे मेरा आलस्य दूर भगाओ। कह तो रही हूँ मैं 5-6 दिनों से, लेकिन कल मैंने बहुत मन से प्रार्थना करी कि मुझे सुबह जल्दी उठना ही उठना है। तो 6 बजे अपने आप आँख खुल गई मेरी, और ऐसे आँख खुली कि भई अब सोना ही नहीं है, बस अब जागो, उठो, भागो। उठ के फिर मैं सारा काम करके फिर गई। तो गुरुदेव सुनते हैं प्रार्थना। हाँ ना, वो कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन में कुछ देखते हैं ना तो फिर देखते ही रह जाते हैं ऐसे। तो मैं पूछ रही थी कि ऐसा आपके साथ भी होता था क्या? मैंने तो फ़ोन में जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें थी वो उड़ा दी थी सारी। मेरे फ़ोन में तो व्हाट्सऐप भी नहीं था। नहीं, मेरे फ़ोन यूट्यूब में पे सिर्फ़ यूट्यूब व्हाट्सएप चलता था। तो नहीं यूज़ करती हूँ। यूट्यूब पे ना हाँ, किसी मतलब ऐसे कुछ भी ऐसी वीडियो चीज़ को नहीं देखो थी तो जो जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हो। यूट्यूब भी नहीं था। यूट्यूब था, सिर्फ़ यूट्यूब पे क्लासेस चलती थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो गई थी, अपार्ट हो गई थी। थोड़ा ऐसे अपना माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स से बातें भी कर लेती थी फ़ोन पे, थोड़ी देर गुरुदेव जय से गुरु भी हाँ। बीच में टोकना चाहूँ, शायद आप अंजना गुरु बहन को अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, शायद वो बाद में गाइडलाइन अच्छी तरह से मिल जाएगी। ये शायद गुरुदेव जी सेशन है, जय गुरुबा। बातें करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपना पर्सनल नंबर जी दे गुरु बहन। दीजिए बाद में। हाँ गुरु बहन से निवेदन है कि आप हाँ इस संदर्भ में गुरु बहन से बाद में बात कर मैं मेरे लें आज की सेशन के बाद में। जी बबीता जी गुरु हाँ, बहन ठीक है स्वागत है गुरु भाई, आपका। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय। तो आज में मेरी अनुभूति है कि मैं पर ड्यूटी पर थी, ये 1:30 बजे से पता नहीं मेरा मन अचानक उदास हो गया, कहीं मन नहीं लग रहा था। और जी गुरु बहन। मैं दौरान के घर पे गई तो वहां गुरुदेव की फोटो देखते ही एकदम से अंदर से आया कि यहाँ पर बैठ के मंत्र जाप करना है। फिर मेरे दौरान बोले मैं चाय लेके आती हूँ, बोले उनको चाय नहीं, मेरे को बोलना मत, सिर्फ मेरे को मंत्र जाप करना है। 1 घंटे बैठ कर मंत्र जाप की, तब मेरी आंखें खुली, तब मन किया मेरे से बात करने का, वरना मेरा मन ही नहीं किया 1 घंटे किसी से भी बात करने का, क्योंकि मेरे को कोई नहीं बोलना, मैं यहाँ बैठ के मंत्र जाप करूंगी। आज ऐसी अनुभूति हुई और इतना मन उदास हो गया है, अचानक पता नहीं कहीं मन ही नहीं लग रहा है। आज की यही अनुभूति है। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन गुरुदेव मंत्र जाप करवाना चाहते थे, इसलिए गुरुदेव ने आपको उदास किया और फिर उसके माध्यम से आपने मंत्र जाप किया। बहुत अच्छी अनुभूति है। हाँ गुरु भाई जी, आज आजकल क्या है, मैं नाद पे भी थोड़ा सुबह आज मंत्र जाप कम किया था, नाद पे ज्यादा फोकस किया था। जी मंत्र गुरुदेव। जाप जी गुरुदेव ने भी सच नाद ही नाद पे ध्यान दे रही है, मंत्र पे ध्यान ही नहीं दे रही। इसीलिए इसीलिए आज ज्यादा मंत्र जाप करवाए। बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु बहन आपकी। चलिए कार्यक्रम जय गुरुदेव कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, और कोई गुरु भाई बहन अपनी कोई अनुभूति शेयर करना चाहें तो गजेंद्र जी गुरु भाई यदि कार्यक्रम में हैं तो कृपया कल की जो बात अधूरी रह गई थी उनको मंच पे पधारें और पूरा करें। और कोई गुरु भाई बहन
अपनी अनुभूति मंच पे साझा करना चाहें तो स्वागत है, वरना मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कोई गुरुदेव की अनुभूति है या कोई तरह का प्रसंग है तो वो मंच पे साझा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई, मैं एक अनुभूति पढ़ना चाहता हूँ, बहुत अच्छी जी अनुभूति। गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी मैं गुरु स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी। जय गुरुदेव। जय जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। ये विक्टोरिया सोसा गुरु बहन है, स्पेन में रहती हैं। इनकी अनुभूति है और ये फेसबुक पे भी अवेलेबल होती है। इनकी गुरु बहन की अनुभूति है सोजोग्रेन सिंड्रोम से मुक्ति। जय गुरुदेव। सदगुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम विक्टोरिया सोसा है। मेरी आयु 57 वर्ष की है। मैं स्पेन में रहती हूँ। मैं आप सबको अपने जीवन का एक बहुत ही अद्भुत अनुभव बताना चाहती हूँ, जो गुरुदेव की कृपा के कारण हुआ। मैं बहुत ही खुश हूँ। सन 2008 से ही मेरी आंखों में तकलीफ शुरू हो गई थी। डॉक्टरों ने इसे सिजोगियन सिंड्रोम बताया, जो कि एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर की ग्रंथियां जो कि आंसू और थूक बनाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण मुंह और आंख सूख जाते हैं। मैंने इसके लिए डॉक्टरों के द्वारा बताए इलाज किए, आंखों में आई ड्रॉप्स डाली और 2011 में एक छोटा सा ऑपरेशन भी करवाया। फिर भी मेरी आंखों में जरा सा भी सुधार नहीं हुआ। फिर भी मैं हर दूसरे महीने डॉक्टरों के चक्कर काटती रही। डॉक्टरों के यहाँ के चक्कर मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण रुके। दिसंबर 2019 से मैंने गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे सभी दवाइयां बंद कर दी, क्योंकि मुझे उनसे फायदे के बजाय नुकसान ही हो रहा था। आज 6 महीने के बाद जब मैं आंखों के डॉक्टर के पास गई तो मेरी आंखों को पूर्णतः ठीक देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और वो आपस में इस चमत्कार के बारे में बातें करने लगे। आज मैं गुरुदेव की अत्यंत आभारी हूं कि उनकी कृपा से मैं इस असाध्य बीमारी से बिल्कुल ठीक हो गई हूं। ये बीमारी ठीक हो जाने से अब मुझे कहीं बाहर जाने पर आंखों पर धूप का चश्मा नहीं लगाना पड़ता। अब मुझे हर घंटे पर आंखों में दवा डालने की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो दवा जिन्होंने मेरी आंखों को अंदर से खुरदुरा कर दिया था। अब मुझे अपनी आंखें रेत के थैले जैसी नहीं लगती। अब मैं चिंता मुक्त हो गई हूँ। डॉक्टरों ने मेरा खून यूरोलॉजी सीरम बनाने के लिए लिया था, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही। जब भी मैं ध्यान करती हूँ, मेरा ध्यान गहरा और सार्थक लगता है। गुरुदेव के लिए मन और हृदय में सच्चा प्यार व सेवा जगती है। ध्यान में होने वाली अनेक यौगिक क्रियाओं के लिए गुरुदेव को मेरा अनंत कोटि आभार। मेरा सभी से अनुरोध है कि रोग मुक्ति एवं आत्म साक्षात्कार के लिए प्रतिदिन 15-15 मिनट का ध्यान और संजीवनी मंत्र का जाप करें। गुरुदेव सियाग सिद्धयोग पूर्णतः निशुल्क है। आपको न कहीं जाने की जरूरत है और ना ही अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस ध्यान के अनगिनत फायदे हैं। आप सभी प्रकार की बीमारियों, नशों, भय, चिंता, चिड़चिड़ापन, पागलपन आदि समस्याओं को मात दे सकते हो। ये तो सिर्फ छोटी सी बात है। इस सिद्ध योग का तो असली लक्ष्य
आत्म साक्षात्कार तथा मानव का दिव्य रूपांतरण है। गुरुदेव को मेरा अत्यंत आभार एवं प्रणाम। ये थी विक्टोरिया सोसा गुरु बहन की अनुभूति, असाध्य बीमारी सुजोगिन सिंड्रोम से मुक्ति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही दिव्य और अलौकिक अनुभूति है गुरु बहन की। निश्चित रूप से गुरुदेव के चरण कमलों में जब हम प्रार्थना करते हैं तो कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो गुरुदेव की कृपा से असाध्य हो। गुरुदेव उस रोग को दूर करके और आध्यात्मिकता के पथ पर अपने शिष्यों को आगे बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करवाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के अनुभव, आसन बंद मुद्रा, प्राणायाम, दूरदर्शन, दूर श्रवण और नाद जैसी प्रक्रिया चलती है, जिससे गुरु भाई बहनों का आध्यात्मिक यात्रा बहुत तेज गति से आगे चलती है। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ किसी भी गुरु भाई बहन को जो अपने अनुभव साझा करना चाहे या कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो मंच पे पधारें। इसलिए जब तक कोई नहीं आता मैं भी आज की मेरी अनुभूति शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हर मंगलवार को मन संचालन का दायित्व गुरुदेव की कृपा से मुझे मिला है। मैं प्रयास करता हूँ, 2-3 मंगलवार से मैं उपस्थित नहीं रहा और आज एक अजीब तरह की आनंददायिनी शक्ति का संचार मेरे शरीर में हो रहा था कि आज मेरे को मन संचालन करना है। और फिर नाद जो धीरे धीरे चल रहा था, आज उसके स्वर में भी तीव्रता आई है और एक सीटी जैसी आवाज बहुत तेज गति से आ रही है, ऐसा जैसे दिमाग सा घूम रहा है और बड़ा आनंद सा आ रहा है। तो गुरुदेव की कृपा से जब भी अपन प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं या मंत्र संचालन का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से शरीर में आनंद, स्फूर्ति और शरीर स्प्रिंग की तरह से चुस्त दुरुस्त हो जाता है। जी विक्की जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से मन संचालन करने जिसको भी मिलता है वो माने गुरु का हम लोग जब कार्य करते हैं तो भीतर से ऊर्जा का माने बहाव बढ़ जाता है। हाँ, बड़ा आनंद मिलता है। आपके जितने भी कार्य हो, हाँ, सब गुरुदेव साइड में कर देते हैं, पहले प्रचार करो या इस सेवा में बिल्कुल मेरी बिल्कुल। सेवा। और मेरा ये मानना है कि गुरुदेव जिससे प्रसन्न होते हैं उसी से सेवा करवाते हैं। आ मेरी सेवा कर। सेवा करने से गुरुदेव को कुछ नहीं मिलने वाला हमारा कल्याण होता है। जी जी जितने गुरुदेव। हम गुरुदेव के साथ रहते हैं उतना हमारा कल्याण होता है। और अंदर की यात्रा हमारी जो हम लोग की जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें गुरु ही हम लोगों को आगे ले जाते हैं। जैसे स्वप्न में गुरुदेव का दर्शन देना, ममता गुरु बहन ने बताया, जैसे मैंने बहुत दुर्लभ है। इवन मैंने ऐसा भी मैंने आध्यात्म में घटना है होती है कि मैंने शिष्य को गुरुदेव स्वप्न में आके दीक्षा दे देते हैं। ठीक है, वो जी जी दीक्षा भी उतनी ही जी। कारगर होती है जितना हम लोग लेते हैं भौतिक शरीर में। तो स्वप्न में गुरु का आना बड़ी दिव्य बात है। हम लोग गुरुदेव की कृपा से ये संभव होता है, अदरवाइज इतना संभव नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग अधिक से अधिक गुरु के पास रहे। हमारे गुरुदेव तो बोल चुके हैं मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। तो हमारे गुरुदेव सब समय हमारे पास तस्वीर के रूप में है। तो अधिक से अधिक हम लोग गुरुदेव के पास बैठना है। गुरुदेव की तस्वीर जीवित तस्वीर है, इसलिए बैठना है, निहारना है। और शास्त्रों मैंने क्लियरली बोल दिया गया है, वो जो गुरु का रूप है, हाँ, वो जो है वही आपको ध्यान में आगे बढ़ाएगा, वही ध्यान का एकमात्र आधार स्तंभ है। और उसी से वो परमात्मा तक आप पहुंचेंगे, या आपके भीतर में जो मैं का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप हो, या जिसको बोलते हैं नील बिंदु बोलते हैं, उसका दर्शन, जो जिसको पा लेने के बाद आप संपूर्ण विश्व में वही ईश्वर को देखेंगे, सब जगह आप हैं। मुक्ति जिसको बोलते हैं, उसका माध्यम केवल उनका स्वरूप है। तो उनके स्वरूप के सामने बैठना है, और उनसे बातें करना है। जैसे अंजना गुरु बहन जी बोल रही थी ना, क्या करें, तो जो बोलना है, गुरु देव की तस्वीर तो है, उनसे बोलिए, वो सुन रहे हैं। ठीक है जो माने हमको जागृत, हमारे भीतर में हजारों जन्मों से सोई हुई कुंडली शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जिसकी तस्वीर से रोग ठीक हो जा रहे हैं।
तो हमारी बात सुन रहे हैं। हम लोगों को ये बात को सत्य मानकर उसकी तस्वीर के सामने बैठना है और अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है और ध्यान में प्रयास करना है कि आज्ञा चक्र में वहां पर ही गुरुदेव को फोटो को लाना बहुत जरूरी है। वो गुरुदेव का फोटो ही आपको ध्यान करवाएगा और उस अनंत की यात्रा में ले जाएगा। तो प्रयास अधिक से, और मैंने गुरुदेव भौतिक रूप से नहीं है भले, लेकिन फोटो के साथ हमारे घर में हर पल हर क्षण है। इसका ध्यान रखना है और फोटो को यथावत जीवित समझकर उसके पास उसी तरह से व्यवहार हम लोग को करना है। हम तब देखिए फिर उसके बाद गुरुदेव सब कुछ आपको लिए करेंगे। चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो मंच पे स्वागत है। गुरु बहन, जय गुरुदेव, मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई और मैं कल की मेरी अनुभूति साझा करना चाहती हूँ। जय गुरु भाई। हाँ, कल लेना कि वो जैसे गुफा नहीं होती क्या जी, गुफा होती है, ब्लैक थी, बिल्कुल ब्लैक, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसमें। जो मैं ध्यान कर रही थी, ध्यान के टाइम पे, लास्ट टाइम पे जो है ना, अचानक से वो तरंगे नहीं जाती कि जैसे किरणें आती रहती हैं, तो मेरे दिमाग में से ब्लैक तरंगे जा रही थी उसमें, और उसका कोई अंत ही नहीं था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, कहीं तक कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने ध्यान में ही सोचा मन की ये पता नहीं क्या चमत्कार है गुरुदेव का, जो भाई अपने मन में कोई अंधकार है उसको दूर कर रहे हैं, पता नहीं क्या है भाई। ये व्हाइट वाली, ये ब्लैक वाली समाप्त होने के बाद व्हाइट वाली किरणें आएगी, मैंने ऐसा सोचा भाई कुछ बताएंगे गुरुदेव। तो मैंने ऐसा सोचते ही वो सब कुछ गायब हो गया। जी गुरु बहन, कौन सी बहुत सुंदर, हाँ, दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी। और जो भी ध्यान में अनुभव हो रहे हैं वो बहुत अच्छे अनुभव है, गुरुदेव की कृपा से हो रहे हैं, अनंत कृपा है जिसके कारण से हमको ये अनुभव हो रहे हैं। जी गुरु बहन, जरूर महसूस किए मैं ना कि है ना गुरुदेव के चरणों में ध्यान करने की है ना, तो ध्यान के टाइम जो शांति महसूस करते हैं ना वो कहीं पे नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है गुरु बहन। फिर भी पता नहीं है भाई क्या चमत्कार है गुरुदेव की, और बताते हैं चमत्कार भी गुरुदेव करते हैं, पर मन को शांति तो बहुत ही मिलती है। जी, कोई भी कष्ट समस्या हो ना, तो भी ध्यान के टाइम पे तो वो समस्या पता नहीं कहाँ चली जाती है, दूर हो जाती है। गुरु बहन सही बात है, जैसे ही ध्यान का टाइम होता है तो एकदम से ऐसे मन में तरंगे उठती है कि अब अपन को ध्यान में बैठना है, और ऑटोमेटिक ध्यान लगना शुरू हो जाता है। जहाँ कहीं भी होते हो, जरूर नहीं कि हम घर हों, हम बाहर होते हैं तो भी उस समय ध्यान ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाता है गुरुदेव की कृपा से। तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव के दिव्य दर्शन हुए थे एक दिन मेरे को। जी गुरु बहन। पैदल चल के आ रहे थे गुरुदेव, वही व्हाइट कपड़े पहने थे, और हाथ में वो बैग नहीं होता था कि पहले वो थैला टाइप बैग होता था। जी गुरु बहन। पैदल पैदल चल रहे थे, जैसे ना वो तस्वीर में खड़े रहते हैं ना, किसी किसी तस्वीर में ऐसे। बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी। गुरुदेव अपने बच्चों का इस तरह से ख्याल रखते हैं, कभी सपने में आकर के, कभी ध्यान में आकर के, और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव सभी का कल्याण करते हैं। देव के चरणों में गुरुदेव अपनी कृपा सभी पे बनाए रखें। हम जी गुरु बहन। जय दादा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत सुंदर आज का सेशन रहा है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करता हूं कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। और एक बात और है गुरुदेव। जी गुरु बहन बोलिए। मेरे हस्बैंड है ना, वो ध्यान नहीं करते थे, हम बोलते थे ना हमारी बातों को ऐसे ही टाल देते थे मजाक में, और तुम सारे ही पागल हो रहे हो तुम तो सारे करके। हम बोल अब है ना उनकी भी रुचि हो गई, भाई सुबह का तो नहीं करते वो ध्यान, पर शाम को तो देख लेते हमारे साथ, पहले अलग करे थे 2-3 दिन तो अलग ही करते थे, मैं तो नहीं देख अलग से
तो बात नहीं है, अलग से करो आप, आपकी इच्छा। फिर अब है ना जी गुरु भाई। सब सबके साथ ही आप करते हैं। गुरुदेव गुरु बहन सब आपकी प्रार्थना सुन ली गुरुदेव हाँ, ने, और हृदय परिवर्तन निश्चित कर रूप सकते से हाँ, ठीक है, वो चाहे अलग करो चाहे ग्रुप में करो, अच्छी बात है। भी और करो। एक दिन जी गुरु बहन, एक दिन सबको गुरुदेव के चरणों में आना है। ये हाँ, बात अलग है कि कोई आज आ गया तो किसी को कल आना है, लेकिन आना ही है। अच्छी बात है कि गुरु भाई ध्यान करने लग गए। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, कृपया माइक अनम्यूट कीजिए। हिंगू जी गुरु भाई। हिंगू जी गुरु भाई व्यस्त हैं लग रहा। जी गुरु भाई गुरुदेव आप, की हाँ दिव्य विक्की जी आप कर दीजिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बोलिए प्रेम से कल की अवतार कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय कल की गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान। जय श्री कल की सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुबह के सेशन में सभी गुरु भाई बहन जुड़े। जय दादा गुरुदेव। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल।